Good morning, everyone. Today we will start our new chapter number 12, when the world turns upside down. As the name shows, when the world turns upside down. It means जब word turn कर जाएगा upside down, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. इट मीन्स जो भी एक्टिविटी हो रही है वर्ड में वो एकदम अपोजिट होने लगेंगे. तो क्या क्या होगा, व्हाट हैपन. सो वी विल रीड इन द प्रेजेंट पोएम अबाउट दिस व्हेन द वर्ड टर्न्स अपसाइड द डाउन. बट बिफोर द रीडिंग, have a look on the PAP 12.1 on the page number 77. Here we can see the picture. Observe the picture carefully and identify and list any 5 things that you find unusual in this picture. One is done for you. Now look at this picture carefully. आपको इस पिक्चर्स में कुछ ऐसे थिंग्स दिखेंगी जो यूजुअल हैं. इट मीन्स यहाँ पे एक सी है, सी में फिशेस होती हैं एंड एक पर्सन फ्लाई कर रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है. बट अनयूजुअल थिंग्स क्या हैं, उसमें आपको अनयूजुअलिटी क्या दिख रही है वो आपको मेंशन करना है. लाइक कंप्यूटर, पैरट, वेब. ओके, सो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करना है व्हाट द थिंग्स यू फाइंड अनयूजुअल इन दिस पिक्चर्स. ओके, दैट इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू डन by yourself. Okay, now turn the page number 78. Here we have the poem written by the Margaret Asavage. In this poem we will discuss about the activities that happen when the world turns upside down. Here in the green strips we have the difficult words. Okay, now start the poem. The day when the world turned upside down. Here we discuss about the day that is turned upside the down. एक दिन जब वर्ड जो है वो क्या हो गया है, टर्न अपसाइड द डाउन. जो वर्ड है वो क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, अपोजिट हो गया है या उल्टा हो गया है. सो उस दिन इन द वर्ड में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी. द फर्स्ट इज व्हेन अ फ्रॉन became a smile and a smile became a frown. What is the frown? Frown is a facial expression used when unhappy about something. Frown क्या होता है? Frown is the expression होता है जब हम खुश नहीं होते, हम unhappy होते हैं, जो हमारे फेस पे वो expression आता है when we are unhappy. So पॉइंट कहता है कि वैन अ फ्रॉन बिकेम अ स्माइल. जब क्या होगा, जब ये होगा कि जो फ्रॉन है, जो अनहैप्पी फेसेस हैं, वो कैसे फेस में बदल जाएंगे, स्माइल में चेंज हो जाएंगे. ठीक है, एंड अपोजिट अ स्माइल, और जो स्माइलिंग है, जो स्माइल पर्सन है, ये स्माइल फेस है, बिकम अ फ्रॉन, वो कैसा हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा. यानी कि दोनों अपोजिट हो जाएंगे. एवरीथिंग विल बी अपोजिट, विल बी अपसाइड डाउन. ओके, व्हेन द माइस चेज द कैट्स, द कैट्स चेज द डॉग्स. क्या बोल रहे हैं कि माइस क्या होता है, व्हाट इज़ द माइस. माइस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस. माउस इज चूहा. तो व्हेन द माइस चेज द कैट, और जब क्या करेंगे, जो चूहे हैं वो कैट्स का चेस करेंगे. चेस यानी पीछा करेंगे, बट जनरली ऐसा नहीं होता है. कैट किसके पीछे होती है, चूहे के पीछे होती है, उसको खाने के लिए होती है. तो यहाँ उल्टा हो जाएगा. When the world turns upside down, what happen? Mice chase the cats and the cats chase the dogs. और जो कैट्स हैं, जो बिल्लियाँ हैं, वो किसकी चेजिंग करेंगी, किसका पीछा करेंगी, डॉग्स का. जबकि इन जनरल वे क्या होता है, जनरली डॉग्स पीछा करते हैं कैट्स का. ओके, बट अपोजिट हो जाएगा. माइस चेज द कैट्स एंड द कैट्स चेज द डॉग्स. एंड व्हाट हैपन, द डॉग्स लाफ्ड लाउड. डॉग्स जो है ज़ोर ज़ोर से लाफिंग करेंगे एट द पिंक एंड येलो फ्रॉक्स. किस पर करेंगे, जो पिंक और येलो कलर के फ्रॉक्स हैं, फ्रॉक्स मीन्स जो मेंढक हैं, उनके ऊपर लाफिंग करेंगे. सो द डे व्हेन द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन, व्हेन अ फ्रॉन बिकम अ स्माइल एंड अ स्माइल बिकम अ फ्रॉन, व्हेन द माइस चेज द कैट्स चेज द डॉग्स. द डॉग्स laughed out loud at the pink and yellow frogs. Hope you all understood this. Now look at the next stanza, the third stanza. Here, when you went to bed in the daytime and got up at night, because the world turns upside down, that's why जो दिन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नाइट में होंगी, जो नाइट में होती हैं वो डे में होंगी. तो क्या होगा, when you went to bed in the daytime, जब तुम क्या करोगे, जब तुम डे टाइम में, दिन के समय में तुम बेड पर जाओगे, जनरली
अपन जो यूज़ है वो क्या है, हम रात को सोते हैं, रात को सब बेड पर जाते हैं और दिन में सब वर्क करते हैं, बट इट्स द अपोजिट, डे टाइम में सब बेड पर जाएंगे, सब सोएंगे एंड गॉट अप टू एट नाइट, और कब उठेंगे, रात को उठेंगे, जबकि क्या होता है हम नाइट में सोते हैं और मॉर्निंग में उठते हैं। सो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वी आर ऑल गोइंग टू बेड, जब हम कहाँ गएंगे, दिस वन, ओके। व्हेन बर्ड्स कॉट द स्कूल बस, और बर्ड्स क्या करेंगी, वो स्कूल बस पकड़ेंगी, जबकि स्कूल बस कौन कॉट करता है, द स्टूडेंट्स एंड द चिल्ड्रन, एंड द काउस टुक फ्लाइट, और काउस क्या करेंगी, वो फ्लाई करेंगी। कि काउस फ्लाई करते हैं, नो, काउस क्या करेंगी, फ्लाइट मतलब फ्लाई करेंगी। When the moon came out in the middle of the day and all of the ocean's fishes rolled around the hay. सो क्या कह रहे हैं, वैन द मून कैम आउट, जब मून जो है, मून निकलेगा, कब निकलेगा, इन द मिडिल ऑफ द डे, जबकि मून कब दिखता है हमें, नाइट में, तो जब क्या होगा, मून जो है वो कब आएगा, मिडिल ऑफ द डे, एकदम दिन के बीच में। एंड ऑल ऑफ द ओशियंस फिशेज, और जितनी भी ओशियंस फिशेज हैं, जो समुद्र की जितनी भी फिश हैं, वो क्या करेंगी, रोल्ड अराउंड द हे क्या होता है, हे ढेर होता है भूसी का, जो जनरली काउज ईट करते हैं। देखिए आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, इस पिक्चर्स में बता रखा है, पिक्चर में जो फिशेज हैं वो है कि क्या कर रही हैं, राउंड चक्कर लगा रही हैं, वो चल रही हैं उसमें, ठीक है। व्हेन द चिल्ड्रन रूल्ड द वर्ल्ड एंड आइसक्रीम्स वेस्ट वॉर फ्री एंड द एलिफेंट्स श्रैंक टू द साइज ऑफ ए फ्ली, क्या बोल रहे हैं, जब क्या होगा, व्हेन, जब कब, when the world turns upside down then the children rule the world, जो बच्चे हैं वो रूल करेंगे वर्ल्ड के ऊपर, एंड जो आइसक्रीम है वो आइसक्रीम क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगे, आइसक्रीम वॉज फॉर फ्री, उनको फ्री में खिलाया जाएगा। एंड द एलिफेंट श्रंक, श्रंक मतलब होता है स्मॉलर इन साइज, साइज में स्मॉल होना, तो एलिफेंट जो है वो बिग साइज का होता है, तो जब अपसाइड डाउन हो जाएगा, एवरीथिंग अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो क्या होगा, जो एलिफेंट है वो श्रंक हो जाएंगे, इट मीन्स श्रंक होकर स्मॉल साइज में हो जाएंगे, और साइज किस हो जाएगा, टू द साइज ऑफ फ्ली। फ्ली इज अ स्मॉल जंपिंग इंसेक्ट, वो एक छोटा सा फ्ली इंसेक्ट होता है, एक छोटा सा स्मॉल इंसेक्ट होता है, तो वो उसमें चेंज हो जाएगा एलिफेंट, एलिफेंट जो है उसकी तरह हो जाएगा, एक फ्ली की तरह हो जाएगा, व्हेन द वर्ल्ड टर्न्स अपसाइड द डाउन, ओके। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस क्लियरली। Now read it again. The day when the world turned upside down, when a frown became a smile and a smile became a frown. When the mice chased the cats and the cats chased the dogs. The dogs laughed out loud at the pink and yellow frogs. When you went to bed in the daytime and got up at night. When birds caught the school bus and the cows took flight. When the moon came out in the middle of the day and all of the ocean's fish rolled around in the hay. When the children ruled the world and ice cream was for free and the elephants shrank to the size of a flea. Okay, now turn the page. The next stanza waiting for us. Now, what is the next stanza? Look it upwards. When the grass ran lollipops up to the sky. क्या बोल रहे हैं? When the grass ran lollipops up to the sky. ये ग्रास जो है कि वो स्काई में होती है, नो स्काई तक नहीं होते हैं। एंड when you wanted to laugh but could only cry. और जब आप क्या करोगे, हंसना चाहोगे बट आप सिर्फ क्या कर पाओगे, only cry. When magic beans were real and the giants very small. क्या बोलें, जब मैजिक जो बीन्स होते हैं वो रियल हो जाएंगे, एंड जो जायंट्स यानी जो बड़े बड़े दाना हैं वो कैसे हो जाएंगे, वेरी स्मॉल, एंड यू वुड ईट स्पाइडर लेग्स, और आप क्या खाओगे, क्या खाना मिलेगा आपको, स्पाइडर की लेग्स, आप स्पाइडर की लेग्स को ईट करोगे, एंड सो यू कुड क्रीप अप द वॉल, जब क्योंकि आप स्पाइडर की लेग्स ईट करोगे तो आप उसकी तरह बिहेव करोगे, आप स्पाइडर की तरह स्लोली क्या करोगे, चढ़ने लग जाओगे। मूव स्लोली एंड केयरफुली विदाउट मेकिंग अ नॉइस। आप देख सकते हैं क्रीप यानी होता है ऊपर चढ़ना, तो आप चुपचाप बिना आवाज़ किए दीवार पर, वॉल पर चढ़ने लग जाओगे, बिकॉज यू ईट स्पाइडर लेग्स, यू बिहेव लाइक ए स्पाइडर। से स्पाइडर चलती है वॉल्स पर बिना आवाज़ किए, ऐसे ही आप भी क्या करोगे, स्पाइडर की तरह वॉल पे क्रीप कर जाओगे।
This all happened when the world turned upside down after I went to bed with a smile, not a frown. क्या बोल रहा है? दिस ऑल हैपन, और ये सभी होगा, ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं, लाइक एक फ्रॉन जो स्माइल, एक फ्रॉन फेस है वो चेंज हो जाएगा स्माइल में, और स्माइल बिकम अ फ्राउन, एंड द माइस चेज द कैट्स, एंड द कैट चेज द फाइट, एंड द डॉग laughed aloud at the frogs, and you went to bed in the daytime and got up at night. Okay, and ocean fishes all around in the hay, and elephant change into shrunk like a flea. Okay, so क्या ये सब changes हो जाएंगे? कब हो जाएंगे? This all happened when the world turned upside down after I went to bed. उसके बाद जब मैं उठूँगा, I went to bed with a smile, स्माइल के साथ, not a frown, और मेरे चेहरे पे क्या होगा? एक स्माइल होगी और फ्रॉन नहीं होगा, मैं अनहैप्पी नहीं होऊंगा. दिस ऑल हैपन व्हेन द वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन आफ्टर आई वेंट टू बेड विद अ स्माइल. मेरे बेड से उठने के बाद स्माइल के साथ साथ, नॉट ए फ्राउन, फ्रॉन नहीं होगा, तब ये सब वर्ड जो है क्या होगा? चेंज हो चुका होगा, अपसाइड द डाउन. Hope you all are understood this poem clearly. If you have any doubt, you can ask me. Again recite it. When the grass ran lollipops up to the sky, when you wanted to laugh but could only cry, when magic beans were real and giants very small, you would eat spider legs so you could creep up the wall. This all happened when the world turned upside down after I went to bed with a smile, not a frown. Hope you all are understood this. If you have any problem, you will consult me, you will ask me in our online classes. Otherwise, you have to come in the school to ask any query. Okay, but first of all, you look at this 12.2. It is related to the poem. How would you feel if all the things described in the poem happened in the real life? आपको इसमें ये लिखना है जो भी हमने ये पढ़ी है, जो हैपनिंग पढ़ी है, जो हुआ है, ये सब अगर रियल लाइफ में हो जाएगा तो आप कैसा फील करोगे? डेट इज़ योर होमवर्क. या आपको इसमें सबको अपनी अपनी डिफरेंट फीलिंग्स लिखनी है. ये मैं आपको नहीं करवाऊँगी बिकॉज इसमें आपको अपनी फीलिंग लिखनी है. आप क्या सोचते हो कि अगर सब कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे वर्ल्ड में, अर्थ पर, तो आपको कैसा फील करोगे? तो यू हैव टू राइट डाउन हियर ओनली वन लाइन, यू कैन आंसर. एंड द नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ़ द वर्ल्ड टर्न अपसाइड द डाउन? और आप क्या करोगे जब जो वर्ल्ड है वो अपसाइड हो जाएगा, टर्न हो जाएगा उल्टा. ठीक है, तो डेट इज़ योर होमवर्क. आप क्या करोगे और आपको कैसा फील होता है? फर्स्ट में आप लिखोगे आपको कैसा फील होगा, ये सब चीज़ें होंगी तो, और जब ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, आप क्या डिफरेंट करोगे, वो आपको यहाँ लिखना है. डेट इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू कंप्लीट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट PDF. वी विल डू आवर क्वेश्चन आंसर्स from the page number 80. Till then, take care and revise the poem clearly, word by word. If you have any problem, you will ask me. Okay? Till then, take care. Bye.